जी डियर स्टूडेंट, आज मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस शुरू करने जा रहा हूँ। यानी कि मौजूदा ज़माने में किसी काम के करने, होने या सहने को जो ज़ाहिर करता है। अक्सर आपने ये फ़िक्रात सुने होंगे कि वो स्कूल जाता है, वो खाना खाता है, अली खेलता है, मैं सुबह सवेरे उठता हूँ, तुम दौड़ते हो, वो खेलते हैं। इस तरह के अगर फ़िक्रात आपने सुने हैं तो यकीनन इन तमाम फ़िक्रात का ताल्लुक़ प्रेजेंट इंडेफिनिट से है। हमने बात की थी टेंसेस ज़माने तीन तरह के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट वो टेंस होता है जिसमें हम मौजूदा ज़माने की बात करते हैं, यानी फ़ेल हाल जिसे हम कहते हैं। और पास्ट टेंस वो वक़्त होता है, वो ज़माना होता है जो गुज़रा हुआ होता है, जिसे हम माजी कहते हैं। और फ्यूचर टेंस वो होता है जिसके अंदर हम आने वाले वक़्त की बात करते हैं, यानी कि आने वाला वक़्त, जिसे हम मुस्तकबिल भी कहते हैं, तो यानी फ्यूचर टेंस। तो आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं टेंस है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो अब बात करते हैं कि उर्दू में हमने कैसे पहचान करते हैं। तो अभी मैंने बात की कि उर्दू फ़िक्रे के आखिर में फ़िक्रे के आखिर में क्या आएगा? ता है, ती है, ते हैं, वगैरह वगैरह। अगर तो ये अल्फाज आते हैं उर्दू फ़िक्रे के आखिर में तो समझ लीजिए ये आपका जो टेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। अब बात करते हैं बनाने का तरीका इनका क्या है। तो बनाने का तरीका ये है कि 3 पॉइंट आपने हमेशा टेंस बनाते वक्त यानी फ़िक्रा बनाते वक्त याद रखने हैं: सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब। तो सबसे पहले जब भी हम उर्दू से इंग्लिश के फ़िक्रे बनाते हैं तो उनमें इंग्लिश बनाते वक्त हमने सब्जेक्ट सबसे पहले लिखना होता है। यानी कि यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा कि ये क्या है जी, सब्जेक्ट। उसके बाद हमने लिखना होता है यहाँ पे क्या चीज़ लिखेंगे दूसरे नंबर पे? वर्ब। अब वर्ब की फॉर्म कौन सी यहाँ पे लिखेंगे हम? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। उसके बाद हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट। अब इनकी उर्दू भी मैं बता देता हूं। सब्जेक्ट का मतलब होता है फाइल, वर्ब हम कहते हैं फेल को, और ऑब्जेक्ट मफऊल, ये उर्दू में हम इन्हें कहते हैं। अब सब्जेक्ट का मतलब क्या है? फ़िक्रे में जो काम करने वाला होता है उसे हम सब्जेक्ट बोलते हैं। उर्दू फ़िक्रे में या इंग्लिश वाले फ़िक्रे में, या सिंपल अगर मैं ये लिखूं कि काम करने वाला, सब्जेक्ट कहलाता है। और जिस पर काम वाक़या हो उसे मफूल यानी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। जिस पर काम वाक़या हो उसे हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। और जो किसी काम के करने यानी एक्शन को ज़ाहिर करे उसे हम बोलते हैं, ये है वर्ब, यानी कि काम के करने को ज़ाहिर करे। तो वर्ब हमेशा आप देखेंगे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के दरमियान में पाया जाएगा। अब हम बात करते हैं कि सब्जेक्ट के बारे में। मसलन मैं आपसे ये कहता हूँ कि अली स्कूल जाता है। अब इस फ़िक्रे में देखें कौन स्कूल जा रहा है? अली। अली यहाँ पे क्या होगा? सब्जेक्ट। कहाँ जाता है? स्कूल। ये क्या, स्कूल क्या होगा? ऑब्जेक्ट। अब इन दोनों के दरमियान, अली और स्कूल के दरमियान है जाना।
तो जाना क्या होगा, वर्ब होगा। अब हम कुछ सब्जेक्ट्स की टाइप्स देखते हैं कि सब्जेक्ट किस किस नेचर के होते हैं। आपने सुना होगा सब्जेक्ट के हवाले से कि सब्जेक्ट ही, शी, इट, या कोई सिंगुलर नाउन यानी कि कोई अकेला नाम आ जाए। इसके अलावा और कौन कौन से हो सकते हैं सब्जेक्ट, आई, वी, यू, दे, या कोई प्लूरल नाउन आ जाए, यानी जमा में कोई नाम आ जाए। ये हमारे पास है जी सब्जेक्ट। ही लड़के के लिए इस्तेमाल होता है, मेल के लिए। शी लड़की के लिए इस्तेमाल होता है। ही का मतलब भी वो है, शी का मतलब भी वो। इट का मतलब ये। सिंगुलर नाउन का मतलब है कोई अकेला नाम। सिंगुलर नाउन मीन अकेला कोई नाम हो सकता है। इसी तरह आई का मतलब मैं, वी का मतलब हम, यू का मतलब तुम, दे का मतलब वो, यानी ज़्यादा लोगों के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। प्लूरल कोई नाम, कोई जमा नाम आ जाए या ज़्यादा चीज़ों के बारे में कोई आ जाता है, तो उसके लिए हम फिर ये प्लूरल नाउन इस्तेमाल करते हैं। तो नाउन क्या चीज़ है? किसी भी शख्स, चीज़ या जगह के नाम को हम नाउन कहते हैं। ये तो हमें पता चल गया कि हमारे पास सब्जेक्ट है। इन सब के बाद में क्या आनी है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। इनके बाद आनी है ऑब्जेक्ट। अब कुछ और देखते हैं कि अगर ये नाउन आते हैं तो वर्ब के अंदर कोई चेंज आती है या नहीं आती। अगर तो आ जाए ही, शी, इट या सिंगुलर नेम कोई भी आ जाता है, तो फिर आपने क्या करना है, वर्ब का ये जो एंड, वर्ब के एंड पे कुछ चेंज करनी है आपने। क्या चेंज करनी है कि वर्ब का जो एंड है, आखिरी लेटर है, मैं लिख देता हूं वर्ब एंड। किस पे एंड हो अगर, तो क्या करना है? तो वर्ब के एंड पे आपने या तो लगाना है एस या लगाना है ई एस। अब कब एस लगाना है और कब ई एस लगाना है, ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। एक एस है और एक ई एस है। अगर तो वर्ब के एंड पे आ जाएं, मसलन कुछ अल्फाज में लिखूंगा सी एच, एस एच, इसके अलावा ओ एक्स, इसके अलावा एस आ जाए या डबल एस आ जाए वर्ब के एंड पे, तो फिर आपने इजाफा करना है किस चीज़ का? ई एस का। ई एस का इजाफा करें। और अगर ना आए इनमें से कोई भी, तो फिर सिंपल वर्ब के एंड पे आपने क्या लगा देना है? एस। ये चेंज आपने लानी है वर्ब के एंड पे। कब? जब सिंगुलर नाउन या ही, शी, इट आ जाए या कोई अकेला नाम आ जाए। अगर आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन या कोई जमा नाम आ जाए तो वर्ब के एंड पे कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लिखनी है। ये आइडिया आपको क्लियर हो चुका है। अब मैं चलता हूं कुछ एग्जाम्पल की तरफ ताकि आपको ये आइडिया क्लियर हो ही, शी, इट कैसे यूज़ करना है। मतलब मैं आपसे कहता हूं जी, मैं एक फ़िक्रा लिखता हूं कि वो स्कूल जाता है, वो स्कूल जाता है।
वो खाना पकाती है, वो खाना पकाती है। इसके अलावा बाहर बारिश होती है, कुछ एग्जाम्पल दूंगा आपको, उनकी हम अभी आपके सामने इंग्लिश बनाएंगे। अली दौड़ता है। छोटे छोटे फिक्रे से मैं शुरू करूंगा ताकि आपको बनाने आ जाए। इसके अलावा मैं क्रिकेट खेलता हूं, और इसके अलावा हम खेलते हैं, इसके अलावा तुम दौड़ते हो, इसके अलावा आप कौन सा और फिक्रा ले सकते हैं कि वो खेलते हैं, और एक और बनाते हैं कि तलबा वक़्त ज़ाया करते हैं, तलबा वक़्त ज़ाया करते। ये कुछ उर्दू फ़िक्रात मैंने लिखे हैं। अब इनकी हम इंग्लिश बनाते हैं। ये जो दो बातें मैंने आपको सब्जेक्ट के हवाले से गाइड किया है, इनको आपने गौर से समझना है और अपने ज़हन में रखना है कि वर्ब के बाद कहाँ पे हमने एस या ई एस का इजाफा करना है, किन हालात में, और किन के साथ हमने नहीं करना। अब वो स्कूल जाता है, अब वो मैंने बताया है लड़का है, लड़का स्कूल जाता है, तो इसका मतलब है ही आएगा। सब्जेक्ट इसका जो बनेगा कि ही। अब स्कूल तो ऑब्जेक्ट है, जाना वर्ब है, ही। गो के साथ अब क्या लगाएंगे, देखिए गौर कीजिएगा। क्या इनमें से कोई आया है, कोई लेटर? ये देखिए ओ आया है, ये वर्ब है, वर्ब का ओ आ गया तो मैं क्या लिखूंगा, इसके एंड पे ई एस का इजाफा करूंगा। तो क्या लिखेंगे, ही गोज टू स्कूल, वो स्कूल जाता है। ये फिक्रा मुकम्मल हो चुका है। नेक्स्ट है वो खाना पकाती है। अब वो लड़की के लिए इस्तेमाल होता है, अगला ये नेक्स्ट मैं बनाने लगा हूं। अब लड़की के लिए हम क्या लिखते हैं, शी। खाना होता है फूड, पकाना होता है कुक। अब आ गया है शी। अब शी वर्ब है जी, कुक, सी डबल ओ के, कुक। अब इनके एंड पे इनमें से कोई नहीं है, ना एस है, ना डबल एस है, ना ओ है, ना एक्स है, ना सी एच है, ना एस एच है। तो इसका मतलब है इसके साथ फिर हम क्या करेंगे, सिर्फ एस लगाएंगे। शी कुक्स फूड, वो खाना पकाती है। ये हमारा दूसरा फिक्र है। तीसरा देखें, बाहर बारिश होती है। अब यहां पे आपको पता है सब्जेक्ट ही शी वगैरह आपको नज़र नहीं आ रहा है, तो जहाँ पे ऐसी सिचुएशन हो कि सब्जेक्ट मौजूद ना हो, वहाँ पे हम फिर क्या करेंगे, इट का इस्तेमाल करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, इट रेन। अब रेन के एंड पे देखें, कोई इन 6 अल्फाज में से आया है, नहीं आया। तो इसका मतलब है नहीं आया क्योंकि इट है, तो इसके साथ अगर ये नहीं है तो फिर एस तो लगेगा ही। इट रेन्स, फिक्रा क्या है, गौर से देखिए, बाहर बारिश होती है। इट रेन्स आउटसाइड, ये फिक्रा हमारा बन चुका है। चौथा देखिए, अली दौड़ता है। अब अली क्या है, गौर से देखिए, सिंगुलर नाउन है, अकेला है, तो क्या लिखेंगे, अली। दौड़ना की इंग्लिश हमने भी बात की है, रन, रन। अब देखिए अली जो है सिंगुलर नाउन है, इसमें एस या ई एस वर्ब के एंड पे 6 लेटर में से कोई नहीं है, तो क्या लिखेंगे, अली रन्स, अली दौड़ता है।
मैं, उसके बाद है मैं क्रिकेट खेलता हूँ। अब आ गया मैं की इंग्लिश क्या होती है? आई वर्ब आगे प्ले खेलना, आई प्ले। अब ज़ाहिर है इन में से किसी के साथ भी आपने एस या ई एस का इजाफा नहीं करना। सिंपल सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूं। हम खेलते हैं, वी प्ले, हम खेलते हैं। अगर क्रिकेट खेलते तो हमने लिखना था कि वी प्ले क्रिकेट, क्योंकि ये सिंपल मैंने बनाया है, हम खेलते हैं वी प्ले, उसके बाद फुल स्टॉप। उसके बाद है तुम, तुम दौड़ते हो, यू रन, ये यू रन, तुम दौड़ते हो। क्यों नहीं मैंने ऐसे लगाया? क्योंकि ये आई वी यू दे या प्लूरल नाउन में से है, इनमें से अगर कोई भी आ जाता है तो हमने बात की है एस का इजाफा नहीं करते। वो दौड़ते हैं या वो खेलते हैं, वो ज़्यादा के लिए, अब हमें तो नहीं पता कौन कौन है, 2 हैं 3 हैं 4 हैं, अकेला तो हमने कहना था कि वो खेलता है। अगर हम कहते हैं कि अली खेलता है फिर भी अकेला था नाम, अब वो खेलते हैं इसका मतलब 2 या उससे ज़्यादा है। तो जब ज़्यादा के लिए हम इस्तेमाल करें तो फिर हम क्या करते हैं, वो को दे में चेंज करते हैं, यानी कि दे, वो खेलते हैं, दे प्ले, प्ले का मतलब खेलना, दे प्ले वो खेलते हैं। क्या खेलते हैं ये नहीं उसने हमसे पूछा। अगर वो कहते कि वो क्रिकेट खेलते हैं, दे प्ले क्रिकेट, ठीक है। उसके बाद लास्ट है जी तलबा वक्त ज़ाया करते हैं। अब है तलबा एक से ज़्यादा हैं, यानी प्लूरल नाउन आ गया, जमा नाम। तो क्या लिखेंगे कि स्टूडेंट्स वेस्ट टाइम, ये है जी फिक्रात। अब आप गौर करें तो मैंने इसमें सारे ही जो सब्जेक्ट हैं यूज़ करके आपको बता दिए हैं, और वर्ब के बाद क्या चेंज आती है वो भी आपको बता दिया है। तो उम्मीद करूंगा कि ये सादा फिक्रात बनाने आप सीख चुके हैं। अब हम चलते हैं कि इनके नेगेटिव या इंट्रोगेटिव यानी मनफी और सवालिया फिक्रात कैसे बनाते हैं। आइए चलते हैं उसकी तरफ। हमारे पास 6 तरह के फिक्रात होते हैं। सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा कि ये सिंपल जो सेंटेंस होता है। तो ये जो आपके सामने एक फॉर्मेट बना हुआ है ये सिंपल सेंटेंस है, यानी कि पहली टाइप मैं यहाँ पे लिखूंगा सिंपल फिक्रा होता है। उसके बाद सिंपल के बाद नेगेटिव यानी कि मनफी फिक्रा जिसे आप बोलते हैं, ये दूसरी टाइप है। और तीसरे नंबर पे इंट्रोगेटिव यानी सवालिया, और चौथे नंबर पे इंट्रोगेटिव भी और मनफी भी, दोनों के इकट्ठे आ जाएं, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव दोनों इकट्ठे आ जाएं। और 5वें नंबर पे डबल इंट्रोगेटिव, जिसे आप कहते हैं कि ये बड़ा सवालिया फिक्रा है, डबल इंट्रोगेटिव। और छठे नंबर पे कौन सा आएगा कि डबल इंट्रोगेटिव भी हो और नेगेटिव भी हो, डबल इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव। अब बात करेंगे कि बनाएंगे इनको कैसे। अगर तो आ जाता है सिंपल सेंटेंस, उसके बनाने का तरीका और है, और उसमें फिर एडिशन करते जाएंगे तो ये मुख्तलिफ कैटेगरी के हमारे पास फिक्रे बनते जाएंगे। सादा होगा तो हमने भी बात की है कि सबसे पहले ऊपर क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब अगर है तो वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये सिंपल सेंटेंस बनाने का तरीका है। उसके बाद नेगेटिव आ जाए तो फिर क्या करना है,
सब्जेक्ट और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाने के साथ आपने क्या करना है, इजाफा करना है नॉट का। उसके बाद फिर आपने क्या करना है, वर्ब लगाना है और उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट लगाना है। उसके बाद अगर इंट्रोगेटिव आ जाए तो आपने हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल लेना है। यानी क्या करना है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर क्या आएगा ये वाला सब्जेक्ट, उसके बाद ऐसे ही वर्ब और उसके साथ ऑब्जेक्ट आएगा। ये 3 तरह के हो गए। अब चौथी टाइप है, इंट्रोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है। इंट्रोगेटिव में याद रखिएगा हमेशा हम हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल लेते हैं। और ये चौथी कैटेगरी जो है इसमें क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव है तो हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को सबसे बाहर लिखेंगे। पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर क्या आएगा उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट के नॉट लगाएंगे। क्यों, ये इंट्रोगेटिव भी है और नेगेटिव के लिए क्या नॉट लगाएंगे, और उसके बाद वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट, ये आएगा। उसके बाद है डबल इंट्रोगेटिव। अब डबल इंट्रोगेटिव का मतलब है डबल सवालिया फिक्रा। तो डबल सवालिया से क्या मुराद है, एक तो हम कहते हैं ना कि सादा सवालिया क्या बनेगा, क्या मैं स्कूल जाता हूँ, ये सादा है। अगर मैं ये बोलूँ आपसे कि मैं क्यों स्कूल जाता हूँ, मैं कब स्कूल जाता हूँ, मैं कहाँ स्कूल जाता हूँ, ठीक है, इस तरह के जो फिक्रे अगर आ जाए तो समझ लीजिए ये डबल इंट्रोगेटिव है। तो इस केस में आपने क्या करना, ये जो डब्ल्यू वाले होते हैं ना, जिनको हम डब्ल्यूज से भी लिखते हैं, 7 डब्ल्यूज से शो करते हैं। अभी मैं बताता हूँ कि 7 डब्ल्यूज क्या है। ये डब्ल्यू वाले यानी कि वाई, विच, व्हेन, वेयर, व्हाट, हु, हाउ, ये फिक्रात क्योंकि डब्ल्यू से शुरू होते हैं, मैंने इसको क्या लिख दिया, डब्ल्यूज। उसके बाद क्या करना आपने, हेल्पिंग वर्ब, वैसे ही जिस तरह आपने इंट्रोगेटिव बनाया है, हेल्पिंग वर्ब के बाद आपने क्या लगाया है, वैसे ही आपने सब्जेक्ट लगाना है। क्योंकि नेगेटिव नहीं है तो नॉट हम नहीं लगाएंगे, क्या करेंगे, वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे। लास्ट कैटेगरी डबल इंट्रोगेटिव। सिर्फ आपने क्या करना है, यहाँ पे डबल इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इकट्ठा आ जाए तो आपने पहले तो डबल इंट्रोगेटिव के लिए हमने अभी बात की है, क्या लिखना होता है, डब्ल्यूज, 7 डब्ल्यूज वाला। उसके बाद हमने ये बात की हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वैसे के वैसे ही सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट के बाद अब क्या करेंगे, हम नॉट लगाएंगे क्योंकि इसमें नेगेटिव भी है। नॉट के बाद अब वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट, नॉट के बाद वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये तरीकाकार है जी। ये मैंने 6 कैटेगरी का आपको तरीकाकार बता दिया है। अब एक एग्जांपल लेते हैं, उनके ये 6 कैटेगरी के हम सेंटेंसेस बनाते हैं। मसलन मैं आपसे अभी बात की थी कि सादा फिक्रा सबसे पहले बनाते हैं कि मैं स्कूल जाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ। इधर मैं बना देता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ। ये आ गया सिंपल। मनफी, नफी बनाया, नेगेटिव, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। उसके बाद इंट्रोगेटिव सवालिया, क्या मैं स्कूल जाता हूँ, क्या मैं स्कूल जाता हूँ। उसके बाद इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव, सवालिया भी और मनफी भी, क्या मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, क्या मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। क्या आ गया है, जब क्या आ जाए तो एंड पे आपने क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है, वरना ये भी एग्जाम के अंदर आपकी मिस्टेक काउंट होगी। 5वीं कैटेगरी डबल इंट्रोगेटिव, बड़ा सवालिया, यानी कि क्या लिखेंगे, मैं स्कूल क्यों जाता हूँ, मैं स्कूल क्यों जाता हूँ।
उसके बाद डबल इंट्रोगेटिव और नेगेटिव, मैं स्कूल क्यों नहीं जाता हूँ, मैं स्कूल क्यों नहीं जाता हूँ। ये 6 कैटेगरी के उर्दू में फ़िक्रात बन गए। अब हम इनकी इंग्लिश बनाते हैं। बहुत आसान काम है, आपके सामने बनाऊंगा, गौर से समझिएगा। बहुत आसान काम है, सिंपल है जी। पहला फ़िक्रा था जी, मैं स्कूल जाता हूँ। मैं की इंग्लिश यहाँ पे मैं बनाना शुरू करता हूँ। पहला सेंटेंस, मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल। क्या लिखेंगे जी, आई गो टू स्कूल। ये बनाने का तरीका आ गया पहला सेंटेंस। यानी कि पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इसमें नहीं है तो हमने नहीं यूज़ किया, वर्ब आ गया, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया। अब आपको हेल्पिंग वर्ब का आइडिया होना चाहिए कि वो ऐसा लफ्ज़ जो वर्ब की हेल्प करे उसे हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। और मनफी फ़िक्रा बनाते वक्त आपने ख्याल रखना है कि हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से हैं। मनफी और सवालिया फ़िक्रा बनाते वक्त हेल्पिंग वर्ब का ख़ास ख्याल रखें। अब हेल्पिंग वर्ब हमारे पास है जी 2, या आएगा डू या आएगा डज। डू या डज। अब डू किसके साथ आएगा, डज किसके साथ आएगा। अगर नेगेटिव फ़िक्रा बनाना है, डू नॉट या डज नॉट इस्तेमाल करना है। अगर सवालिया फ़िक्रा बनाना है तो डू या डज फ़िक्रे के शुरू में लिखना है हमने। ये हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट इंडेफिनिट के। अब मैं आपको बता देता हूँ डू और डज कहाँ पे। अगर आ जाए ही, वही फ़िक्रा है जो शुरू में मैंने बताया था, ही शी इट, या सिंगुलर नाउन आ जाए तो क्या यूज़ करना है, डज, डज नॉट या डू नॉट। अगर डू नॉट कहाँ लगना है कि अगर आ जाए आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन तो फिर आपने यूज़ करना है डू। ये बात गौर से याद रखनी है, इन्हीं को मैं अभी यहाँ यूज़ करूँगा। आपने नोट करना है ही शी इट या सिंगुलर नेम जब आएगा तो मैं ये इस्तेमाल करूँगा डज। और आई, वी, यू, दे प्लूरल नाउन में से कोई एक जब आएगा तो मैं क्या करूँगा, डू यूज़ करूँगा। तो वर्ब के एंड पे फिर एस या ई एस का इजाफा नहीं करेंगे अगर हमने शुरू में डज अगर किसी फ़िक्रे के शुरू में लगा दिया। ये बात भी ख्याल रखनी है आपने। तो पहले हमने बात किया कि मैं स्कूल जाता हूँ, बना लिया हमने आई गो टू स्कूल। मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, अब आ गया नेगेटिव सेंटेंस। तो मैं आई के साथ क्या लगाना है हमने, डू। अब ये नेगेटिव है तो डू नॉट लगाएंगे हम, यानी कि इनके साथ हम क्या करेंगे, अगर नेगेटिव बनाएंगे ये आएगा डज नॉट और ये आएगा डू नॉट। मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, आई डू नॉट गो टू स्कूल। आई डू नॉट गो टू स्कूल। ये फ़िक्रा बन गया। अब देख सकते हैं सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब डू या डज, नॉट वर्ब, और ये आपके सामने है ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये प्रेपोजिशन है जो मिला रही है वर्ब को ऑब्जेक्ट के साथ। तीसरा फ़िक्रा देखिए, क्या मैं स्कूल जाता हूँ। अब हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है वो डू है, ये हम ले आएंगे सब्जेक्ट से पहले। सब्जेक्ट से पहले ये हेल्पिंग वर्ब, बाकी फ़िक्रा है वैसे। क्या मैं स्कूल जाता हूँ, डू आई गो टू स्कूल। डू आ गया शुरू में, डू आई गो टू स्कूल, एंड पे क्वेश्चन मार्क। क्लियर कर लें अपना कंसेप्ट। हेल्पिंग वर्ब डू, क्यों डू आया, क्योंकि आई के साथ डू लगता है। सब्जेक्ट मैं तो आई आ गया, वर्ब पहली फॉर्म गो
और उसके बाद ऑब्जेक्ट स्कूल। चौथा फिक्रा देखेंगे, क्या मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, दोनों ही आ गई चीज़ें, इंटरोगेटिव और नेगेटिव इकट्ठा आ गया है। तो क्या करेंगे, क्या मैं स्कूल, डू आई, सब्जेक्ट क्या है आई, डू आई, उसके बाद नॉट, डू आई नॉट गो टू स्कूल, डू आई नॉट गो टू स्कूल, क्या मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। 4 टाइप होगी। उसके बाद 5वीं टाइप देखिएगा, ये पहली, दूसरी, तीसरी है, चौथी, 5वीं और ये 6ठी। 5वां जी, मैं स्कूल क्यों जाता हूँ। क्यों की इंग्लिश है जी वाई। बाकी बड़ा सवालिया है वैसे कि वैसे हम जिस तरह पहले सवालिया बनाते हैं। इस डू के शुरू में मैं क्या लगाऊंगा अब, वाई। बाकी सारा वैसे, बाकी सिंपल सवालिया की तरह। सिंपल सवालिया ये था, डू आई गो टू स्कूल, वाई डू आई गो टू स्कूल, वाई डू आई गो टू स्कूल। ये देख लीजिएगा, डब्ल्यूज में से आ गया, डब्ल्यूज में से वाई, हेल्पिंग वर्ब, डू, सब्जेक्ट आई, वर्ब गो, ऑब्जेक्ट स्कूल। लास्ट देखिए, मैं स्कूल क्यों नहीं जाता हूँ। तो हमने बात की थी कि हेल्पिंग वर्ब के बाद हम क्या, जिस तरह हमने पहले बनाया, हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने क्या करना है, जो सब्जेक्ट है उसके बाद नॉट लगा देना है। तो 6ठी टाइप है कि मैं स्कूल क्यों नहीं जाता हूँ, वाई। अब ये नहीं कर देना कि डू नॉट लगा देना, इकट्ठा नहीं आएगा। बनाने का तरीका ही डब्ल्यूज, उसके बाद आपने क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब डू, उसके बाद सब्जेक्ट वाई डू आई, सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना है, नॉट। यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट गलती करते हैं, नॉट आगे वैसे के वैसा, गो टू स्कूल, गो टू स्कूल, मैं स्कूल क्यों नहीं जाता हूँ। यहाँ पे स्टूडेंट मैं फिर बता रहा हूँ गलती करते हैं कि बड़ा सवाल जब फिक्रा बनाना होता है तो डब्ल्यूज 7 डब्ल्यूज शुरू में आ गए, उसके बाद क्या आता है, डू के बाद वो नॉट लगा देते हैं। तो ये फिक्रा गलत होता है। जब वो उस वक्त लगाते हैं जब सादा नेगेटिव हो, सिंपल नेगेटिव हो, और अगर डबल इंट्रोगेटिव हो, डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो, तो फिर ये मैंने आपको बनाने का तरीका बता दिया है। डू वाई डू आई, सब्जेक्ट आई है, उसके बाद नॉट लगाना है, गो टू स्कूल। तो ये बच्चों आपके सामने मैंने 6 टाइप के जो फिक्रात बनते हैं वो बना के दिखाए हैं। अब आपके ज़हन में आ रहा होगा कि डब्ल्यूज की मैंने बात की थी वो क्या है, वो भी आपको बता देते हैं कि अगर ये 7 डब्ल्यूज का मतलब क्या है। 7 डब्ल्यूज इनको कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बड़े सवालिया फिक्रात को ज़ाहिर करते हैं। मसलन कौन कौन से आ जाते हैं ये, नंबर 1 वाई का नाम सुना होगा, WHY। उसके बाद विच, वाई का मतलब क्यों, विच इज़ कौन सा, व्हेन कब, ये भी देखें W से शुरू हो रहा है। उसके बाद वेयर कहाँ, ये भी W से शुरू हो रहा है। उसके बाद वेयर के बाद व्हाट क्या, ये भी W से शुरू हो रहा है। इसके अलावा एक और सुना होगा आपने HOW हाउ, लेकिन ये W से शुरू तो नहीं हो रहा, लेकिन W पे एंड हो रहा है, मतलब इसका भी बड़े सवालिये वाला है। तो इसलिए ये 7 1 2 3 4 5 6, एक और भी है, व्हेन है, वेयर, व्हाट, हु रह गया है, WHO कौन, हु इज नॉकिंग एट द डोर, दरवाजे पर दस्तक कौन दे रहा है। यानी कि ये वो अल्फाज हैं जो बड़े सवालिया फिक्रात की इंग्लिश बनाते वक्त हम शुरू में लिखते हैं। अब ये सारे के सारे मैंने भी बात की है, W से स्टार्ट हो रहे हैं 6, इनमें से 1 2 3 4 5
6 और सातवां जो है W से शुरू नहीं हो रहा, लेकिन इसका मानी जो है बड़े सवालिये जैसा है, तो इसलिए टोटल बन गए 7। इनको हम कहते हैं 7 W's। तो ये हमेशा कब आते हैं? फ़िक्रे के शुरू में, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आता है। तो अगर इस तरह के फ़िक्रात कोई भी हो तो मैंने बनाने का आपको तरीका बता दिया है। 7 W's प्लस क्या करना आपने, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है। तो इनमें से भी एक मैंने यूज़ किया था यहाँ पे, ये वाला, वाई डू आई गो टू स्कूल, वाई डू आई नॉट गो टू स्कूल। यहाँ पे हाउ भी आ सकता था, व्हाट, विच, व्हेन, वाई, वेयर, हु, ये तमाम 7 W's में से कोई भी यहाँ पे वर्ड्स आ सकते थे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के इस टेंस की आपको मुकम्मल तौर पर अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी। अगर आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन हो तो इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे अपना क्वेश्चन पुट करें, इंशाल्लाह आपको रिप्लाई दूंगा। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया है और आप समझते हैं कि हमने रियली हकीकत में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सीखा है, तो फिर इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन का बटन दबाएं, ताकि नेक्स्ट जो टेंसेस हैं वो जैसे ही मैं अपलोड करूं बना के उसकी वीडियो, आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करूंगा आप सब बच्चों का, दोस्तों का, कुलीग्स का, ख़ास तौर पे स्टूडेंट्स का, जिनकी बहुत ज़्यादा ख्वाहिश थी कि साइंस के और प्रैक्टिकल के, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के तो आपने बेशुमार लेक्चर अपलोड कर दिए हैं, लेकिन इंग्लिश के बारे में अभी तक आपने कोई नहीं किया। हमारी इंग्लिश बेसिक बहुत ज़्यादा वीक है, तो उस आपके कंसेप्ट को, पॉइंट को, बात को मद्देनज़र रखते हुए फिर मैंने सोचा कि ये भी थोड़ा सा काम इसके ऊपर किया जाए, ताकि वो बच्चे जिनको कभी भी इंग्लिश की समझ नहीं आई, जो इंग्लिश बोलने से घबराते हैं, हिचकिचाते हैं, फ़िक्रा उनसे नहीं बनता, अगर फ़िक्रा बनाते हैं तो वो गलत बनाते हैं कि कभी सब्जेक्ट के साथ एस कहाँ पे लगना है और ES वर्ब के साथ कहाँ पे लगना है, सब्जेक्ट कहाँ यूज़ करना है, ऑब्जेक्ट कहाँ यूज़ करना है, हेल्पिंग वर्ब कहाँ पे लगाना है, नहीं समझाते। इसलिए मैंने सोचा कि ये आपके लिए वीडियो बनाऊँ, और ये वीडियो इन तमाम बच्चों के लिए मुफीद है जो किसी भी क्लास में पढ़ते हैं, और ऐसे दोस्त जिन्होंने कभी इंग्लिश नहीं सीखी और इंग्लिश का वो कहते हैं कि हमें कभी भी समझ नहीं आई और इंग्लिश का हम इरादा रखते हैं सीखने का, उनके लिए ये बेहतरीन लेक्चर होगा। और इसके बाद जो नए अगले दूसरे टेंसेस के मैं अपलोड करूँगा। तो इन अल्फाज के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा, नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।